बच्चों बेटा एस सर का प्रणाम। और हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन में ही, है ना, E1CV। क्या है? E1CV, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर थ्रू कॉन्जुगेट बेस। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है E1CV, E1CV, है ना। यानी कि अगर बात करें हम एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर थ्रू कॉन्जुगेट बेस, है ना। तो इसी कहते हैं हम लोग बेटा क्या, E1CV। क्या कहते हैं? E1CV यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन होता है ना। लेकिन किसके थ्रू जाएगा बेटा? थ्रू कॉन्जुगेट बेस, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? E1CV। क्या कहते हैं? E1CV। तो इसको हम लोग अगर समझ लें पहले कैसे क्या करना है। मान लीजिए अगर हमारे पास दिया हो CH3CO और यही दिया बेटा CH2 और CH2 और क्या दिया यहाँ? F। क्या दे दिया? F। अब ध्यान से देखो, और यही दिया हो आपके पास EtOK+ दिया हो और हीट दिया हो। क्या दिया हो? हीट दिया हो और प्रोडक्ट पूछ रहा हो। क्या पूछ रहा हो? प्रोडक्ट। तो यहाँ अगर हम रिएक्शन लिखते हैं, मैकेनिज्म थोड़ा सा ध्यान दें, तो मैकेनिज्म में क्या होगा बेटा? हमारे पास CH3 है, CO और क्या यहाँ CH2 और क्या है? F। अब ये जो आपके पास EtOK होगा, दैट इज बिहेव्स लाइक ए बेस, और ये जो हाइड्रोजन होगा यही बेसिक होगा, सॉरी एसिडिक होगा। तो यहाँ से क्या आएगा? ये और ये H+ को ये निकाल के बाहर कर देगा, यानी यहाँ से बन जाएगा EtOH और बन रहा होगा यहाँ CH3COCH निगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या जाएगा बेटा? CH2। क्या जाएगा? CH2। F लिए कोई भी लिविंग ग्रुप ले सकते थे, F लिए हैं, है ना। तो F कैसा होता है? पुअर लिविंग ग्रुप। अभी हम लिखवा भी देंगे इसको बेटा। ये F को क्या करेगा? इंटरनल अटैक करके बाहर करेगा। लेकिन ये जो स्टेप होता है बेटा, दैट इज़ फास्ट। तो एसिड बेस रिएक्शन कैसा स्टेप होता है? फास्ट स्टेप होता है। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो ये आपका क्या करेगा? अगर बात करें बेटा, ये इंटरनल अटैक करके इसको क्या करेगा? बाहर करेगा। क्या करेगा? बाहर। तो बन जाएगा CH3CO CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। यानी कि ये कंपाउंड हमको मिलेगा और यहाँ से क्या निकल गया? लिविंग ग्रुप। यही हमारा RDS, यानी कि स्लो स्टेप ये होगा और इसी को हम क्या कहेंगे? RDS, है ना। क्या होगा ये? RDS। बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें, सपोज करो मैकेनिज्म की बात करने के बाद क्या क्या हो सकता है, तो पहला अगर हम यहाँ देखें, फर्स्ट ऐसे देखें तो क्या है? ये किसके थ्रू जा रहा बेटा? देखो फर्स्ट स्टेप तो हमारा एसिड बेस था। कैसा था? एसिड बेस, ठीक है। सेकंड स्टेप ही हमारा क्या है? स्लो स्टेप है, दैट इज RDS। कैसा है? RDS, ठीक है। तो यहाँ ये आपका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। यही आपका क्या था? कॉन्जुगेट बेस था बेटा। क्या था ये? कॉन्जुगेट बेस था। ओके, बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट, दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू कॉन्जुगेट बेस। किसके थ्रू जाएगा बेटा? ये कॉन्जुगेट बेस के थ्रू, ठीक है। सेकंड जिसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी? ध्यान से देखो, अगर ये कॉन्जुगेट बेस के थ्रू जा रहा है तो जाहिर सी बात है क्या है? रेट ऑफ E1CV
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें बेटा वो क्या होगा, अच्छा कॉन्जुगेट बेस कैसे बना होगा, बीटा हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन से बन रहा होगा, यानी कि वो हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा जो बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ अगर हम थर्ड पॉइंट लिखें बेटा तो क्या लिखेंगे, मोर एसिडिक हाइड्रोजन, मोर एसिडिक हाइड्रोजन शुड बी present at beta carbon, more acidic hydrogen should be present at beta carbon। ये ध्यान रहे, बीटा कार्बन पे क्या होना चाहिए, मोर एसिडिक हाइड्रोजन। अब मोर एसिडिक हाइड्रोजन अगर बीटा कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम एक पॉइंट और यहाँ लिख सकते हैं, वो क्या, एट बीटा कार्बन स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लिख भी दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल NO2, CN, CHO, CO, है ना, एक्सेट्रा शुड बी प्रेजेंट। यानी कि बीटा कार्बन पे जितना बढ़िया स्ट्रॉन्गर यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना रेट को क्या करेगा, बढ़ाए। क्यों, क्योंकि वो बीटा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो अगर बीटा कार्बन पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ इवन CB को क्या करेंगे बेटा, एनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे। ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें हम लोग, ध्यान से देखो, ये 4 पॉइंट तो हो गए। अब बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा, यानी 5th पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं। ध्यान से देखो 5th पॉइंट की अगर बात की जाए तो क्या कह रहा है, क्या ये आपका RDS में दोनों इन्वॉल्व हुए हैं, नहीं, RDS में तो केवल यही इन्वॉल्व हो रहा है। ध्यान से देखो बेटा, यही इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो, इट इज यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कैसा होगा ये, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है बेटा तो यहाँ ये भी ध्यान दे सकते हैं हम लोग कि ये कैसा है कि अगर आपका लिविंग ग्रुप यहाँ फ्लोरीन लगा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस in presence of poor living group like फ्लोरीन हो गया, NH2 हो गया, OH हो गया, OR हो गया, OPH हो गया, OCO आर एक्सेट्रा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में होगा बेटा, पुअर लिविंग ग्रुप के प्रेजेंस में होगा। अगर आपका लिविंग ग्रुप कैसा पुअर है और बीटा कार्बन पे कोई, बस 2 कंडीशन भी आपको अगर पता है तो आराम से हो सकता है। अगर बीटा कार्बन पे क्या है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हो और पुअर लिविंग ग्रुप हो तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस किसके होने की संभावना ज़्यादा होगी बेटा, E1 CB, किसके, E1 CB के, है ना। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम देखें 7th, हम यहाँ लिख रहे हैं बेटा 7th पॉइंट, ठीक है। 7th पॉइंट की बात करें, ड्यूरिंग
रिएक्शन सिट्जेफ एंड हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म, है ना, दोनों बनेंगे। ड्यूरिंग रिएक्शन सिट्जेफ भी बन सकता है और हॉफमैन, है ना। मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यहाँ लिख दें बेटा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जो अब सिट्जेफ बनेगा कि हॉफमैन एक इस पर डिपेंड करेगा बेटा, उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। अभी हम लोग एग्जाम्पल में देख लें, जितना हमारा कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्टेबल होगा, वही हमारा क्या होगा, मेजर। ठीक है, यहाँ अगर देखें, हम इसको हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है बेटा। 8 पॉइंट, इट इज, याद रहे, इट इज एंटी एलिमिनेशन। ये भी कैसा होगा, बाकी रिएक्शन जैसा एंटी एलिमिनेशन होगा। कैसा होगा बेटा, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो हम लोग बनाए थे, अगर बात करें हम यहाँ, तो हमारे पास प्रोडक्ट बेटा ये बना था, इसको हम ऐसे हम थोड़ा ऊपर करके लिख भी दे रहे हैं। क्या मिला था प्रोडक्ट हमको, CH3 CO CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिला। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक है आपका E1CB का। तो ये पॉइंट आपको याद रहे। हम अभी एग्जाम्पल करते हैं बेटा, क्लियर हो जाएगा। चलो, ध्यान से देखो। अब अगर हम बात करें, सपोज करो, मान लीजिए हमारे पास कुछ सवाल दिया गया है। ऐसे एक सवाल ऐसे दिया गया है, इस तरीके से। यहाँ क्या दिया गया, F, और यहाँ दिया गया बेटा ETOK प्लस, और हीट दे दिया। क्या दे दिया, हीट। तो हमारे पास पूछ रहा है क्या, प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, तो हमारे पास प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे बेटा, एक सिट्जेफ बन जाएगा और दूसरा क्या मिल जाएगा, हॉफमैन। तो ये तो सिट्जेफ था, बता चुके हैं सिट्जेफ, और ये क्या है, हॉफमैन। दोनों प्रोडक्ट बने। लेकिन अब मेजर कौन होगा बेटा, मेजर कौन होगा। देखो, पहला कंडीशन तो आपका स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमको पता करना बीटा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ। चूँकि ये आपका फ्लोरीन कैसा बताएं, फ्लोरीन एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। कैसा होता है बेटा, पुअर लिविंग ग्रुप होता है फ्लोरीन। अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो इसका मतलब है किसके थ्रू जा रहा होगा, E1CB के थ्रू। अगर E1CB के थ्रू जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका ETOK कहाँ से H को निकालेगा, पहले कहाँ से बेटा, तो ETOK जो होगा, अगर मेजर प्रोडक्ट हम केवल बना रहे हों, नो डाउट आपका यहाँ से निकालेगा F, यहाँ। ठीक है, एक यहाँ भी हो सकता है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर यही आपका ETOK होता इस तरीके से, तो कहाँ बनाता आपके पास, ये ऐसे होता, F यहाँ। अब दोनों में दो, पहला स्टेप फास्ट स्टेप था नो डाउट, लेकिन यहाँ दोनों में हम क्या बनाए, कॉन्जुगेट बेस। क्या बनाए, कॉन्जुगेट बेस। और दोनों के कॉन्जुगेट बेस में कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है ना, और ये थोड़ा क्या है बेटा, लेस स्टेबल। अब जो कॉन्जुगेट बेस हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा वही तो, अब जैसे देखो यहाँ, ये क्या करेगा, इधर से आएगा और फ्लोरीन को बाहर करेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा, ये बन जाएगा। यहाँ ये इधर से आएगा, इधर से फ्लोरीन को बाहर करेगा, यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन कौन ज़्यादा है, अभी क्या बताया, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, वो डिपेंड कर रहा है कितना स्टेबल हमारा कॉन्जुगेट बेस है।
तो अगर ये इसकी स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की ज़्यादा है तो ये मेजर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? मेजर। तो ये आपका मेजर बन रहा होगा और ये आपका क्या बन रहा होगा? माइनर। बात क्लियर है? तो मेजर यहाँ अगर कोई पूछता तो क्या बताते हैं? इसको हम मेजर बता रहे होते हैं और इसको क्या बता रहे होते हैं? माइनर। आई होप बात क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो ये सिटिजन की खासियत ये हाँ, UNCB की जो खासियत है यही बेटा कि अगर पुअर लिविंग ग्रुप है और बीटा हाइड्रोजन आपका क्या है बेटा? बीटा हाइड्रोजन मोर एसिडिक। क्या है? मोर एसिडिक है। तो जो मोर एसिडिक होगा वहीं आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा और वहीं से क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं हम लोग। तो मेजर माइनर कैसे बनना, बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलो मान लिया जाए आपके पास ये दिया होता बेटा, सपोज करो यहाँ दिया हो pH, ये दिया और यहाँ क्या दे दिया? F। ध्यान से देखो, और यहाँ दिया हो ETOK और हीट। प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट दो बन सकते हैं। क्या बेटा? एक तो ये बन सकता है pH और दूसरा क्या बन सकता है? ये pH। अब आपको डिसाइड करना मेजर और माइनर। ध्यान से देखो बेटा, अभी थोड़ा सा यहाँ देखो, ये आपका नेगेटिव चार्ज एक यहाँ आ जाए। देखो दो कॉन्जुगेट बेस बनते, अगर हम देखते तो हम स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ क्या है? pH है, फिनाइल, ये क्या बन जाता। और दूसरा हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस बनता, अगर आप रिएक्शन कराते pH नेगेटिव चार्ज, ये बन जाता। अब आप दोनों में देखो कि दोनों में अगर हम कंपेयर करें कौन ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, है ना? तो आई होप ये कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो रहा है ना भाई? अगर हम कॉन्जुगेट बेस ये बन रहा है हमारा, ये तो बात क्लियर हो गया। और स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये फर्स्ट अगर हो और ये सेकंड हो तो हम कहेंगे फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? सेकंड से। क्यों? क्योंकि माइनस आई तो बराबर है सेम डिस्टेंस पे, लेकिन यहाँ जो मिल रहा है एक्स्ट्रा रेजोनेंस मिल जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। बेंजीन फिनाइल का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग लगा होगा, है ना? और ये एक्स्ट्रा रेजोनेंस से इसका डिलोकलाइजेशन बढ़ जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल बन रहा है इसका मतलब यही से हमको क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर यहाँ क्या बन रहा है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। माइनर वाला क्या बन रहा है? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। और मोर सब्स्टिट्यूटेड ही क्या है बेटा? सिट्जफ है। क्या है? सिट्जफ। और ये क्या है? हॉफमैन। बताए थे आपके पास हॉफमैन। लेकिन अब यहाँ मेजर कौन बन रहा है? यहाँ मेजर बन रहा है बेटा, यहाँ मेजर बन रहा है सिट्जफ और ये क्या बन रहा है? माइनर। बात क्लियर हो रही? क्यों बात क्लियर है? क्यों? तो इसका एक ही रीज़न है बेटा, क्योंकि सिट्जफ यहाँ इसका बीटा हाइड्रोजन क्या था? ज़्यादा एसिडिक था। तो इसीलिए बात लिखवाए थे कि जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनने की जो बात है वो डिपेंड करेगा किस पे बेटा? कंडीशन पे। किस पे डिपेंड करेगा? कंडीशन पे। अगर हमारा बीटा हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा क्या हो रहा होगा? ज़्यादा एसिडिक हो रहा होगा, वहीं आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी जहाँ कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल बनेगा, है ना, वहीं से हमारा क्या बनेगा? मोर, यानी कि मेजर प्रोडक्ट। ये बात क्लियर है? तो ये मेजर, ये माइनर। इज इट क्लियर? कॉपी करो। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया कैसे मेजर कैसे माइनर। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो थोड़ा सा। मान लिया जाए आपके पास एक सवाल ऐसे आया, ध्यान से दो बेटा। ऐसे एक सवाल कोई दिया गया, ये यहाँ क्या दे दिया? Me। यहाँ क्या दे दिया? O, CO और CH3। ठीक है, यहाँ क्या दे दिया? NO2। क्या दे दिया बेटा? NO2। और यहाँ दे दिया हो ETOK+ और हीट। तो जाहिर सी बात हमको क्या बनाना? प्रोडक्ट बनाना है। ध्यान से देखो, अगर प्रोडक्ट बनाना है तो हमको कोई दिक्कत नहीं बेटा,
यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ तो एक हाइड्रोजन होगा ना, और यही हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, NO2 नेगेटिव चार्ज आएगा तो रेजोनेंस मिल जाएगा इसका। तो इस हाइड्रोजन के कंपेयर में ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर आपसे कोई पूछे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो चीज़ मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट बनाते समय अब हम क्या बनाएंगे, इसको ऐसे ही रहने दें Me को, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, बात क्लियर है, ये नेगेटिव चार्ज आके इसको बाहर कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा NO2, और यही हमारा क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा मेजर। यहाँ से भी निकलेगा, लेकिन यहाँ से अगर बनता तो क्या बनेगा माइनर। अगर थोड़ा बहुत हो सकता बन भी रहा हो तो ये बेटा जो बनेगा आपके पास, अगर यहाँ देखा जाए NO2 और यहाँ जाए Me, ठीक है, तो ये माइनर बनेगा, कुछ परसेंटेज ये बनेगा, लेकिन मेजर अगर बात कर रहा है तो केवल क्या बनेगा, यही बनेगा। ये बात क्लियर है, यही है। अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो कॉपी को एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम देखें, हो गया होगा आई होप क्लियर। चलो अगर आपके पास एक सवाल ऐसे दिया हो, मान लिया जाए यही दिया हो बेटा pH CH2F दे दिया, और यही दिया हो आपके पास ETOK+, और यहाँ क्या दिया हो ETOD, है ना, और हीट, और पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बन सकता है ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या होगा pH CH CH2 और F, यहाँ क्या होगा H। जैसे हम लोग डालेंगे ETOK, ये H को बाहर निकाल देगा, ठीक है, तो यहाँ से बन के निकल जाएगा ETOH, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा तुरंत pH CH निगेटिव, और क्या बनेगा CH2F, लेकिन चूंकि मीडियम क्या ETOD है, तो तुरंत ये भी तो चांस है कि यहाँ से ETOD क्या करे बेटा, ध्यान से देखो, एसिड बेस रिएक्शन हो जाए। अब ये बेस हो जाए और ये क्या हो जाए, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट हम ETOD ले रहे हैं तो D को वापस ले ले, ठीक है। अगर ये लेता है तो क्या बनेगा pH CH, और यहाँ अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या लिखेंगे D भी लिख सकते हैं, और H भी आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, EF आ जाएगा। अच्छा, ये अगर D दिया होगा बेस, इससे क्या लिया होगा D, तो ETO- अलग हुआ होगा। अब ETO- क्या करेगा, ETO- यहाँ से निकालेगा किसी न किसी को, कौन निकलेगा बेटा, यहाँ से H और यहाँ से कार्बन D और यहाँ कार्बन H, कौन सा बॉन्ड वीकर होगा, H वाला, तो इसको लेके बाहर चला जाएगा, है ना, ETOH बन गया। अब मिल गया pH CD निगेटिव और CH2F, ये बात क्लियर हो गया। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इंटरनल अटैक करके इसको बाहर करेगा। तो अगर इसको बाहर कर रहा है तो जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा होगा pH CD डबल बॉन्ड CH2। तो एक तरीके से देखें तो यहाँ का जो प्रोटॉन था, है ना, ड्यूटेरियम से क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, है ना, ये क्या हुआ, ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको हम ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन भी कह सकते हैं। खैर, लेकिन यह इसका मतलब क्या है, E1CB के थ्रू गया, लेकिन ड्यूरिंग E1CB प्रोटॉन एक्सचेंज बाई ड्यूटेरियम, प्रोटॉन एक्सचेंज बाई ड्यूटेरियम। बात क्लियर हो रहा है, लिख लो बेटा, कॉपी करो फटाफट, फिर इसके बाद कुछ सवाल कर लें हम लोग, ठीक बेटा। तो कुछ रिएक्शन है E1CB पे हम लोग कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो स्पष्ट एक बात जान लो बेटा, बेस आपका जो बीटा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा वहीं से H+ ले जाएगा, वहीं आपका निगेटिव चार्ज आएगा, और वहीं से निगेटिव चार्ज और
लिविंग ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, बस इतना हमको ध्यान देना। तो आपको यहाँ बेटा फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसको फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट, है ना, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट आपको पहचानना भी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट भी करना है, ठीक है, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट। चलो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ भी बीटा कार्बन पे OH आपका लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है, अभी जस्ट बताए हैं। यहाँ नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों में देखें तो ज़्यादा स्टेबल यहाँ होगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ लिविंग ग्रुप और इसके बीच में क्या आ जाएगा, बॉन्ड। यानी कि प्रोडक्ट की अगर बात की जाए बेटा तो ये हमारे पास COH ऐसे आएगा और यहाँ आ जाएगा बॉन्ड। बात को समझो, अगर ये पूछे किस मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है तो ये आपका कैसा है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन, मौजूद है। और दूसरा क्या है, OH। या अगर नहीं है आपका, सपोज करो बेटा अगर आपका ये नहीं भी है स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो आप सीधे सी बात, अगर पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप मौजूद है, तो अभी मान के चलेंगे E1 CB के थ्रू जा रहा होगा और वहाँ से बनेगा जहाँ से बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, मोर एसिडिक, ठीक है। यहाँ भी कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा बेटा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ जाहिर सी बात है क्या बनेगा आपके पास, ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक, तो यहाँ से निगेटिव आएगा, जहाँ निगेटिव आएगा वहीं लिविंग ग्रुप और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ स्पष्ट यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ, तो ये आपका फ्लोरीन बाहर, और इस तरीके से देखा जाए तो यही हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप बात क्लियर हो रही होंगी, यहाँ देखो बेटा, इसमें देखा जाए तो यहाँ H होगा, क्या होगा, H। अगर बेस यहाँ से H+ निकाल दे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज आने से सिस्टम हो जाएगा एरोमेटिक, यानी कि ये हाइड्रोजन ज़्यादा क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा, क्या होगा, एसिडिक। अगर ये हाइड्रोजन हमारा ज़्यादा एसिडिक है तो यहीं से निकलेगा, और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज, ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि ये आपका आएगा ऐसे, इसको बाहर करेगा, तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा कुछ क्या बनेगा, ऐसे ही, ऐसे, ये ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। बातें क्लियर हो रही होंगी, बात क्लियर हो रही होगी, ठीक बिल्कुल ऐसे ही। OMe भी तो वही काम कर रहा बेटा, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन। ये आपके पास ऐसे बना दो आप, ये और ये बन जाए भाई, ये भी तो एक तरीके से ऐसे ही तो होगा, यही सिस्टम यहाँ ऐसे दिया है, ये देखो, ये गोले का मतलब क्या था, यही तो था। और जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा ये रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगा, और अगर ये रिंग एरोमेटिक होगा तो नेगेटिव चार्ज आके इसको बाहर, OMe को बाहर कर देगा, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो ये फ्लोरीन को बाहर कर देगा, यानी प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CF2 CCl2 बनेगा, CF2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CCl2। बात क्लियर है बेटा, यू नो दिस, आसान सा है पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से बन रहा होगा। यहाँ ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है तो कोई बात नहीं, हम सीधे PH लिख दे रहे हैं, CH लिख दे रहे हैं, डबल बॉन्ड CH2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ बेटा ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है कि ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, तो यहाँ से निकलेगा, और कुल मिला के अगर हम बनाएं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे आ जाएगा, यहाँ क्या बेटा, CH3, यहाँ क्या आ जाएगा, C, और ध्यान से देखो ये OR बाहर निकलेगा, तो CH डबल बॉन्ड C, F बचा रह जाएगा, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ आ जाएगा NO2। अब पूछोगे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ से निकला तुरंत इसको बाहर कर दिया, और इस तरीके से हमारा ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ये बात क्लियर हो रही होगी, क्लियर है, ठीक है। चलो अब यहाँ से अगर आप और हीट देते हो बेटा, और हीट दे दो तो ये भी H निकल सकता है, और ये निकलेगा तो ये, लेकिन उतना ज़्यादा होता नहीं, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे आपको पढ़ाए थे ना एलिमिनेशन में E2 में,
तो यहाँ से अब एफ का निकलना दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, और अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया तो यहाँ जो ये बेस लिए हैं यहाँ से फिर इसको निकाल नहीं पाएगा। तो यही हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बेटा ये एच देखो, ये एच, ठीक है, ये आ जाएगा एच। अब देखो ध्यान से बेटा, नो डाउट यहाँ पुअर लिविंग ग्रुप फ्लोरीन तो है, लेकिन अगर यहाँ से एच निकला और निगेटिव चार्ज आया तो फ्लोरीन कहाँ है, ब्रिज हेड पे, तो निकाल नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है किसको निकाल पाएगा, क्लोरीन को ही निकाल पाएगा, तो यही आएगा। अब फ्लोरीन को अब नहीं निकाल पाएगा बेटा, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हमारा कहाँ है, ब्रिज हेड पे, और आपको एक बात पढ़ा चुके हैं कि ब्रिज हेड पर एलिमिनेशन फिर पॉसिबल नहीं होगा, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इसको हम लगा दें इसे COH। तो ये इस H के निकलने से जो यहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा था, इस फ्लोरीन को ना निकाल के क्लोरीन को बाहर करेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। यहाँ तो आप क्लियर है, H है ऐसे, ठीक है, इसको बाहर करेगा और तुरंत हमारे पास जो प्रोडक्ट दिखा, क्या दिखा बेटा, वो प्रोडक्ट दिख जाएगा सीधे सीधे ये वाला, ये आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आप क्या लगाओगे, NO2, बस, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे निगेटिव चार्ज आया, ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज आने पे रेजोनेंस में स्टेबलाइज भी होगा, ऊपर से -R भी लग रहा होगा, पढ़े हो सब, बेंजाइल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पढ़ाए थे। और ये निगेटिव चार्ज अगर स्टेबल है तो इस निगेटिव चार्ज और लिविंग ग्रुप के बीच में हमको क्या लगा देना, डबल बॉन्ड, क्योंकि निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फ्लोरीन को बाहर कर देगा। ठीक है, यहाँ बेटा जाहिर सी बात है दिख भी रहा है, यही वाला जो हमारा हाइड्रोजन है, एक ये बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है इसके रिस्पेक्ट में, और एक यहाँ था H, लेकिन यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज तो लोन पे रिपल्सन होगा। इससे बेटर तो यहाँ है, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, फ्लोरीन को बाहर। अब यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ अगर देखा जाए O, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये ऐसे, और यहाँ आ जाएगा ये, यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा बेटा। इज इट क्लियर? बातें आई होप समझ में आ रही होंगी। E1 CB की सब इम्पॉर्टेंट है बेटा, एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना? तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और करना ही होता है बेटा। इतने आसानी से कोई चीज़ अचीव नहीं होती है जितनी आसानी से हम लोग चाहते हैं, है ना? तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए डरो नहीं कि ये सर बोल रहे हैं तो फिर मेहनत से भाग जाओ। ठीक है, जो करेगा वही उसका उपभोग भी करेगा, जाहिर सी बात है। ये आपके पास देखो, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, लेकिन ये तो बात क्लियर है, यहाँ निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आया और फ्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड, फ्लोरीन को बाहर कर दो, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं, यहाँ तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। ये आपके पास ये डबल बॉन्ड और ऐसे रहना, कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा? ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा कि ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा? तो हमारे अनुसार तो यही ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा तो रेजोनेंस भी मिलेगा, और इसका -I तो लग ही रहा है। तो जहाँ निगेटिव चार्ज आया वहीं से लिविंग ग्रुप, तो इस तरीके से ऐसे आएगा, ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ इसके बीच डबल बॉन्ड लगा, यही प्रोडक्ट होगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? प्रोडक्ट। ठीक है, सही सवाल दिया गया यहाँ। तो यहाँ से ये ज़्यादा एसिडिक होगा तो निकाल बाहर करो, और जो प्रोडक्ट हमको बनाना होगा ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ ऐसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं, यहाँ भी काम है यही, यहाँ भी एस था, यहाँ भी एस, लेकिन ये ज़्यादा एसिडिक, तो बना दो सीधे प्रोडक्ट, वही हमारा क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा, और यही होगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये कुछ रिएक्शन थे, किसके थे बेटा? E1 CB के थे, और आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी तक E2 पढ़े हम लोग, E2 के बाद अगर देखें तो उसके कुछ एप्लीकेशन पढ़े हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के बाद हम लोग आज जो पढ़े हैं वो E1 CB है। बहुत सारी चीज़ें बता दी इसके बारे में, है ना? ये आपको अच्छी तरीके से जानना चाहिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी सवाल मिलेंगे आपको करते रहना है। ठीक है, ठीक बेटा। तो आज के लेक्चर बस यहीं तक। थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।